दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 13 जिलों के शिक्षकों को मिली राहत। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोका। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के 13 अधिसूचित जिलों के शिक्षकों को अंतरिम राहत दी है। अदालत ने उनकी नियुक्ति को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार, जेएसएससी सहित सभी प्रतिवादियों के द्वारा जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति पर सुनवाई करते हुए 13 जिलों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दोस्तों गढ़वा जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। सेप्टिक टैंक में दम घुटने से पिता पुत्र समेत 4 लोगों की मौत। झारखंड के गढ़वा जिले में बुधवार को सेप्टिक टैंक की सेंटरिंग खोलने के दौरान दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। गढ़वा जिले के डूमर सोता गांव की है। जी हां, कांडी थाना के समीप बुधवार को लगभग 11 बजे अखिलेश दुबे के मकान के पास सेप्टिक टैंक का सेंटरिंग खोलने के दौरान दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। सभी मजदूर कांडी थाना क्षेत्र के डूमर सोता गांव के रहने वाले हैं। खबरों के अनुसार सभी मजदूर एक नवनिर्मित सेप्टिक टैंक का सेंटरिंग खोलने के लिए टंकी के अंदर प्रवेश किए थे। टैंक के अंदर घुसते ही सभी मजदूर दम घुटने से अचेत होकर अंदर ही गिर पड़े। खबर है लोन मोरेटोरियम पर आम आदमी को बड़ी राहत। 15 नवंबर तक नहीं लगेगा ब्याज पर ब्याज। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम मामले पर आम आदमी को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मोरेटोरियम सुविधा का फायदा लेने वाले लोगों को 15 नवंबर 2020 तक ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा। साथ ही कहा कि 15 नवंबर तक किसी का लोन अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने इस पर रोक लगा रही है। इससे पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वकील हरीश साल्वे ने इस मामले की सुनवाई टालने का आग्रह किया। इसके बाद मामले की सुनवाई 2 नवंबर तक टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को ब्याज पर ब्याज माफ़ी स्कीम को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। इसके लिए केंद्र को 1 महीने का वक्त क्यों चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा है कि अगर सरकार इस पर फैसला ले लेगी तो हम तुरंत आदेश पारित कर देंगे। खबर है जनधन खाते को आधार से कराएं लिंक, मिलेंगे 5,000 रुपये। दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश के गरीबों का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक और पोस्ट ऑफिस में 0 बैलेंस के साथ खोला जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलवाए गए खातों में ग्राहकों को 0 बैलेंस के साथ ही कई सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। यदि यह खाता आधार से लिंक हो तो 0 बैलेंस के बावजूद 5,000 रुपये निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट पर ग्राहकों को 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है, लेकिन इसके लिए अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। इस योजना का उद्देश्य है हर परिवार के लिए एक बैंक अकाउंट खोलने का था। इस योजना के तहत 10 साल के बच्चे का खाता भी खोला जा सकता है। इस खाते पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा तभी मिलेगी जब खाते में 0 बैलेंस हो। यदि अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कराया गया है तो ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ ग्राहक को तभी मिलेगा जब पहले 6 महीने तक उसके खाते में पर्याप्त पैसे होंगे। इस दौरान उसे खाते से लेन देन करते रहना होगा। खाता धारक को रुपे डेबिट कार्ड जारी किया जाता है ताकि उसे ट्रांजैक्शन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। खबर है रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, जल्द शुरू होगी 16 नई ट्रेन। दिवाली का त्यौहार नज़दीक है। दिवाली का पूरा महीना फेस्टिवल सीजन होता है, लिहाजा रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए देश भर में 196 नई पैसेंजर ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन 20 अक्टूबर से शुरू होगी और 30 नवंबर तक चलेगी। इन 196 ट्रेनों में उत्तर पश्चिम रेलवे के हिस्से में 16 ट्रेनें आई हैं। वहीं 9 ट्रेनें ऐसे भी हैं जो NWR से गुजरेगी, जिनका यहाँ स्टॉपेज होगा। इस ट्रेनों में यात्रियों को कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना होगा और रिजर्वेशन लेकर ही इनमें यात्रा कर सकेंगे। आपको बता दें कि दूसरे शहरों में रोजगार करने वाले लोगों को दशहरे और दिवाली के मौके पर अपने घर जाना होता है।
कोरोना काल से पहले घर जाने की सबसे मुफीद साधन रेलवे हुआ करता था, लेकिन कोरोना काल में देश भर में सब सीमित मात्रा में ही ट्रेनों का संचालन हो रहा है। त्योहार के मौके पर इस स्थिति को सामान्य बनाने के लिए रेलवे ने देश भर में 196 पैसेंजर ट्रेनें का चलाने का ऐलान किया है। ये उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जो ट्रेन के जरिए घर पहुंचना चाहते हैं। ये सभी ट्रेनें अपने पूर्व समय पर ही संचालित होंगी। खबर है, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सभी सरकारी दफ्तरों में BSNL MTNL की सेवाओं का होगा उपयोग। दोस्तों, मोदी सरकार ने सरकारी टेलीकॉम कंपनियों BSNL और MTNL को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को आदेश जारी कर सार्वजनिक क्षेत्र की भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL की टेलीकॉम सेवाओं का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट यानी DOT की ओर से जारी अधिसूचना में यह बात कही गई है। इस ज्ञापन से इस ज्ञापन पत्र को केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय से परामर्श करने के बाद 12 अक्टूबर को सभी सचिवों और विभागों को भेजा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के इस मेमोरेंडम में कहा गया है कि सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने नियंत्रण वाले CPSE और सेंट्रल ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज्ड लाइन के लिए BSNL व MTNL नेटवर्क का अनिवार्य इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आ रही है। जानिए कब लगेगा टीका, सरकार ने दी बड़ी जानकारी। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। भारत के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। अब नए मामलों में कमी आई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर उम्मीद जगी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने बताया है कि सभी वैक्सीन कैंडिडेट्स का ट्रायल ठीक से चल रहा है। डॉक्टर VK पॉल ने बताया कि भारत बायोटेक और कैडिला हेल्थ केयर की जो वैक्सीन फेज 2 ट्रायल में है, उसके नतीजे नवंबर की शुरुआत तक आने की संभावना है। उसके बाद इन स्वदेशी टीकों के फेज 3 ट्रायल की रणनीति की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले साल से टीके लगाने का काम शुरू हो सकता है। अगर कोविशील्ड के नतीजे नवंबर महीने के आखिर तक आते हैं और वह उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। भारत सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि वह एक वैक्सीन के भरोसे नहीं है और कई वैक्सीन कैंडिडेट्स हासिल करने की कोशिश की जाएगी। भारत सरकार की रणनीति है कि जैसे जैसे कोरोना के सुरक्षित और असरदार टीके उपलब्ध होंगे, उन्हें टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाता रहेगा। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बीते दिनों कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल की शुरुआत तक देश में हमारे पास शायद 1 से ज़्यादा वैक्सीन होनी चाहिए। भारत में जिन 3 टीकों का ट्रायल किया जा रहा है, उनमें से 2 के पहले तिमाही में उपलब्ध हो सकती है। खबर है, भारत सरकार जल्द कर सकती है एक और राहत की घोषणा। जानिए इसमें क्या होगा खास। दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही एक और राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। CNBC आवाज की सूत्रों के अनुसार सरकार ने एक बार फिर से राहत पैकेज देने का विकल्प खुला रखा है। हालांकि इसकी घोषणा कब होगी, इसमें क्या होगा, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण सुस्ती से जूझ रही अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 4 बड़ी घोषणाएं की। सरकार के मुताबिक इन योजनाओं से अर्थव्यवस्था में 1 लाख करोड़ रुपए की एडिशनल डिमांड पैदा होगी। सीतारमण ने कहा कि इन चारों पैकेज से अगर डिमांड बढ़ती है तो कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को इसका लाभ मिलेगा और कारोबार को जारी रखने के लिए बाजार में मांग का इंतजार करने वालों को राहत मिलेगी। वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ सूत्र ने 13 अक्टूबर को एक और राहत पैकेज के संकेत दिए हैं। वही सूत्रों के अनुसार कोरोना की वजह से विनिवेश प्रक्रिया भले ही धीमी हो गई हो, लेकिन ये रुकेगी नहीं। कंपनियों में विनिवेश की प्रक्रिया को फिर से तेज किया जाएगा। सूत्र ने बताया कि वोडाफोन मामले में अपील के सभी विकल्प पर विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियां। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही बेल की आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
और इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें। नमस्कार।